प्राचीन काल से यह परंपरा रही है कि ऋषि मुनि और विद्वान लोग जो भी कार्य प्रारंभ करते थे उससे पूर्व वे भगवान का स्मरण अवश्य करते थे, जिससे वह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वह कार्य करने योग्य है या नहीं। इसका परिणाम क्या होगा, पुण्य कार्य और पाप कर्म क्या हैं। श्रेष्ठ मनुष्य ही वेद, मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्रों को पढ़कर भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ यह बात जान लेना भी आवश्यक है कि धर्म और अधर्म क्या है। धर्म की व्याख्या के अनुसार किसी की हत्या करना अपराध और अधर्म है, परंतु लोकाचार और नीति शास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थितियों में यदि किसी की हत्या की जाती है तो वह कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं माना जाता है। दुखी व्यक्तियों से व्यवहार करने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है और जिसका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। और जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका है अर्थात जो दिवालिया हो गए हैं, उन पर एकाएक विश्वास करना कठिन होता है। सभी प्रकार के दुखी व्यक्तियों से दूर नहीं रहा जा सकता, अतः इस भाग का सही अर्थ समझना आवश्यक है। जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती हैं वहां गृह स्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान होती है, क्योंकि उसका कोई बस नहीं चलता और भीतर ही भीतर कुढ़ते हुए मृत्यु की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता, न जाने कब धोखा दे दे। जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला व्यक्ति उलटकर आपके सामने जवाब देता है वह कभी भी आपको ऐसी हानि पहुंचा सकता है जो अत्यंत दुखदायी सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार जहां सांपों का वास हो वहां रहना भी खतरनाक है, न जाने कब सर्पदंश का शिकार होना पड़ जाए। किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक है व्यक्ति अपनी रक्षा करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपत्ति अथवा बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे अर्थात धन का संग्रह करे, परंतु समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जहां धन काम नहीं आ सकता। वृद्धावस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है, क्योंकि यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो गया तो धन और स्त्री का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। इसीलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्व का कार्य हो जाता है। आपत्ति काल के लिए अर्थात विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिनके पास धन होता है उनके लिए किसी भी आपत्ति का सामना करना कठिन नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह आपत्ति काल के लिए धन संग्रह करे, परंतु धनी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि उनके लिए आपत्तियों का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वे अपने धन से सभी आपत्तियों से बच सकते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते कि लक्ष्मी चंचल है, किसी भी समय वह मनुष्य को छोड़कर जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह इकट्ठा किया हुआ धन भी किसी समय नष्ट हो सकता है।